हाय एवरीवन, मैं हूँ दीपक कुमार चौधरी। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में प्राचीन भारत के पहले अध्याय पाषाण काल को परिवर्तन के ज्ञान, मानचित्र और चित्रों के माध्यम से पढ़ा है और हर तरह के कन्फ्यूजन्स को दूर किया है। लेकिन फिर भी आजकल बदलते एग्जाम के पैटर्न्स के कारण हमें अधिक से अधिक MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ 40 से अधिक प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें, अगर आपने पिछले वाला वीडियो यानी कि पाषाण काल वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप उसे ज़रूर देख लें। आपको निश्चित ही उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नर्मदा घाटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि सन 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित हथनौड़ा गांव से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के अधिकारी अरुण सोनाकिया को कुछ मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस वर्ष पूरा पाषाण औजार खोज निकाले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में। मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में इन्होंने पत्थर का एक हस्तकुठार खोजा यानी कि हैंड एक्स खोजा। ध्यान दीजिएगा, यह भारत में मिलने वाला पहला पाषाण कालीन औजार था। रॉबर्ट ब्रूस फुट के इस खोज ने भारतीय पुरातत्व के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब देखिए दूसरा प्रश्न भी इन्हीं से रिलेटेड है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। अब देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे और विकल्प में ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य जीविका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिकार, क्योंकि उस समय आदि मानव शिकार करते थे और खाद्य संग्रहण करते थे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। पूरा पाषाण काल के लोगों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वे करोड़ उपकरणों का प्रयोग करते थे। अब देखिए जो पहला विकल्प है कि वे पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, तो इसकी शुरुआत नवपाषाण काल में होती है। फिर ऑप्शन सी है कि वे पशुपालक थे, तो पशुपालन का शुरुआत मध्य पाषाण काल में होता है। और फिर डी ऑप्शन है कि वे कृषक थे, तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में होता है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पुरापाषाण युग का मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। दूसरा कथन है इस युग के औजारों में खंडक एवं विदारणी शामिल थे। तो हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एक और दो दोनों सही हैं, क्योंकि पुरापाषाण युग का मानव खाद्य संग्रह और शिकार करके ही अपना जीवन निर्वाह करता था। और जो दूसरा कथन है तो इस युग के औजारों में खंडक यानी कि चॉपर, हस्तकुठार और विदारणी शामिल थे। अब देखते हैं छठा प्रश्न। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य पाषाण काल में। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बागौर, जो वर्तमान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब देखते हैं आठवां प्रश्न। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के आसपास स्थित है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये लोग पशुपालक थे। दूसरा, ये लोग सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग करते थे। तीसरा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। तो आप जानते हैं तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नीलगिरी पहाड़ियों से नहीं बल्कि नर्मदा घाटी से मिला है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महादहा से। अब देखिए, महादहा वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जहां से उत्खनन के दौरान बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महादहा से। यहाँ से उत्खनन के दौरान बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण के साथ साथ बारहसिंगा के सींग से निर्मित कंठाहार भी मिला है। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि नवपाषाण काल में। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जौ। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मेहरगढ़ से। अब देखिए, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, चूँकि ये कन्फ्यूजिंग है इसीलिए फिर से बता देता हूँ। अब देखिए, हो सकता है कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि आपने तो बताया था वीडियो में कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों नहीं होगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत में पशुपालन एवं कृषि दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्योंकि कोल्डिवा में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो हैं लेकिन पशुपालन के नहीं हैं। और जहाँ तक मेहरगढ़ की बात है तो यहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के भी प्रमाण मिले हैं। जैसे कृषि में इन्होंने सबसे पहले जौ उगाया, फिर नियमित पशुपालन के साक्ष्य भी हैं, फिर यहाँ से धान्य कोठार का भी साक्ष्य मिला है और यहाँ से गर्त समाधान का भी साक्ष्य मिला है। अब देखिए, इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न भी है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बुर्ज होम। बुर्ज होम वर्तमान भारतीय कश्मीर में है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बुर्ज होम से। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संगनकल्लू से, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अब देखिए, अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अब्दुल्लागंज रायसेन से। अब देखते हैं 22वां प्रश्न।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भोपाल में। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दमदमा से। दमदमा मध्य गंगा घाटी यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जहां से उत्खनन के दौरान एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखिया से। लेखिया से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर गुफा। बराबर की गुफा मौर्यकालीन गुफा है जो बिहार के जहानाबाद में स्थित है। बराबर की गुफा का निर्माण मौर्य काल में आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए किया गया था। अब देखते हैं 26वां प्रश्न। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। अब देखते हैं 27वां प्रश्न। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमबेटका। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अब देखिए, अगर आपके मन में अलेक्जेंडर कनिंघम को लेके कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, ना कि भारतीय पुरातत्व का जनक। अब देखिए, अगले प्रश्न से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखते हैं 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, यहाँ पर जो विकल्प ए से लेकर डी तक लिखा हुआ है ये सभी सुमेलित हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं 31वां प्रश्न। नवपाषाण कालीन गर्त आवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पहला बुर्जहोम, दूसरा गुफा कराल, तीसरा कुचई और चौथा महागरा। कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केवल 1 और 2 यानी कि केवल बुर्जहोम और गुफा कराल, और ये दोनों स्थल भारतीय कश्मीर में स्थित है। अब देखते हैं 32वां प्रश्न। भारत में नवपाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। दूसरा, कश्मीर के बुर्जहोम में इस काल के लोग गर्त आवास में रहते थे। तीसरा, इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग हुआ। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूंकि कृषि और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अब देखते हैं 33वां प्रश्न। जौ और गेहूं की फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वप्रथम मनुष्य ने इन्हीं फसलों को उगाया। दूसरा, ये फसलें हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों में उपजाए गए थे। कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। क्योंकि गेहूं और जौ के उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, लेकिन दूसरा कथन गलत है। क्योंकि गेहूं और जौ को हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों पर नहीं बल्कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया गया था। अब देखते हैं 34वां प्रश्न। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस स्थल से मानव के आखेटक एवं संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चिड़ांद। चूंकि चिड़ांद मध्य गंगा घाटी में
पटना के बगल में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। और आप जानते हैं कि नवपाषाण काल में मनुष्य आखेटक एवं खाद्य संग्राहक की अवस्था से खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंच गया था। अब देखते हैं 35वां प्रश्न। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। दूसरा, नवपाषाण काल में शुतुरमुर्ग के होने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तीसरा, महाराष्ट्र के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 3। चूंकि शुतुरमुर्ग होने का साक्ष्य नवपाषाण काल में नहीं बल्कि पुरापाषाण काल में ही मिलता है। अब देखते हैं 36वां प्रश्न। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुत्ता। अब देखते हैं 37वां प्रश्न। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नवपाषाण युग में। अब देखते हैं 38वां प्रश्न। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लहुड़ा देव से, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से लगभग 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। अब देखते हैं 39वां प्रश्न। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? अब देखिए, यहाँ पर्याप्त संभावना है कि आप ऑप्शन ए से कंफ्यूज हों, लेकिन ध्यान रखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बकरी होगा। क्योंकि कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य मानव के साथ बुर्जहोम से मिला है। अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, यानी कि 40वां प्रश्न। कथन ए, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ उपयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थी। कारण आर, मेहरगढ़ के लोगों ने मृत्यु के बाद जीवन की परिकल्पना कर ली थी। कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इसके अलावा वीडियो का 41वां और आज का प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़कर जाता हूं। प्रश्न है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? विकल्प हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या मेहरगढ़ से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आखिरी चीज़, इस चैनल पर माइंड मैपिंग की मदद से हिस्ट्री एवं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए जा चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।